અટલાદરા બ્રહ્મકુમારીઝ ખાતે માનસિક પરિવર્તન દ્વારા જીવનનું પુનઃનિર્માણ વિષય પર એક ખાસ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. દિલ્હીની જીબી પંત હોસ્પિટલના પ્રખ્યાત કાર્ડિયોલોજિસ્ટ અને કાર્ડિયોલોજીના ડિરેક્ટર પ્રોફેસર ડૉક્ટર મોહિત ગુપ્તા કાર્યક્રમના મુખ્ય વક્તા રહ્યા. કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હોય 500થી પણ વધુ લોકોએ કાર્યક્રમનો લાભ લીધો હતો. તબીબી વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો અનુસાર આપણા માનસિક સ્વાસ્થ્યનો શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સાથે શું સંબંધ છે અને માનસિક સ્થિતિ સ્વાસ્થ્ય પર કેટલી ઊંડી અસર કરે છે, આ વિષય પર સંશોધન આધારિત તથ્યો સાથે પ્રેરણાદાયી સંદેશ આપવાના ઉદ્દેશ્યથી બ્રહ્માકુમારી અટલાદરા ખાતે માનસિક પરિવર્તન દ્વારા જીવનનું પુનઃનિર્માણ વિષય પર જાગૃતિ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમમાં અરુણા દીદી, ડેપ્યુટી મેયર ચિરાગ બારોટ સહિત 500થી વધુ લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને આ કાર્યક્રમનો લાભ લીધો હતો. नमकीन बने नमकीन जगदीश नाम से बहुत सारे हमारे डॉक्टर ये आपका स्टूडेंट छोटा भाई जी बोलते 5 मिनट को सुना ऊपर जाने के लिए ऐसे की बात ही जिनकी वाणी में है विज्ञान की गहराई, जिनकी वाणी में है सर नेट पर तो आप एज ए कार्डियोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं. यस आया और मैंने कहा कि जो मैं कहूँगा वो राजा को जरूर पसंद आएगी. राजा ने कहा ये तो बहुत अद्भुत बात है. उसने कहा दूसरे दिन क्या किया? उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज दूसरे दिन मैंने अपने डर पर कंट्रोल किया, भय पर कंट्रोल किया, क्योंकि वो भय था मुझे कि अगर मैं अलमारी नहीं बना पाया तो मुझे सजा होगी. जब तक मैं भय को नहीं जीतता तो मैं आपके लिए कुछ रचना नहीं कर सकता था. इसलिए मैंने अपने संकल्पों को नियंत्रण में लाकर अपने भय को संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया. राजा शांत हो गया. उसने कहा ठीक है गुरुवर, तीसरे दिन क्या किया? उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा ने कहा कि महाराज तीसरे दिन मैंने अपने अभिमान को शांत किया. मुझे पता था कि ये कार्य मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये अपने अभिमान को शांत किया कि अगर मैं ये कार्य कर पाता हूँ तो कहीं मेरे अंदर वो अभिमान की फीलिंग ना आए, मेरे अंदर वो अहम की फीलिंग ना आए. मैंने उस फीलिंग को समाप्त कर दिया. तो राजा ने कहा फिर चौथे दिन क्या किया? उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज चौथे दिन मैंने अपने अंदर यश की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति, अपने अंदर ये इच्छा कि लोग मेरे लिए खुश होंगे, मेरे लिए तालियां बजाएंगे, मुझे मान सम्मान देंगे. मैंने उस यश, कीर्ति और प्राप्ति, इन संकल्पों के ऊपर मैंने विजय प्राप्त की. क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है, लेकिन मजा तब है जब हमारी शख्सियत और हमारे किरदार से भी खुशबू आनी चाहिए. ये हमारे जीवन और हमारी भावनाओं का एसेंस है. तो आज की इस सुंदर यात्रा में हम सब लोग बहुत प्यार से चलेंगे और कोई डिस्टर्बेंस नहीं. जो बाद में आ रहे हैं मेरे पीछे बैठे. नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता, मैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ दिल्ली के जी पंत हॉस्पिटल में और कार्डियोलॉजिस्ट टू दी पार्लियामेंट हेल्थ एंड एक्सी और ऑनरेबल मेंबर्स. आज यहाँ पे एक बहुत सुंदर समागम रखा हुआ है जिसके अंदर टॉपिक जो है वो री इन्वेंट योर सेल्फ एंड रीवायर योर ब्रेन के बारे में है. देखिए, आज के इस समय में जहाँ समस्याएं सब जगह बढ़ती चली जा रही हैं, समस्याएं प्रकृति से आती हैं, समस्याएं समाज से आती हैं, समस्याएं देशों से आती हैं और सबसे छोटी छोटी समस्याएं हमारे परिवारों में भी आती हैं. तो हर व्यक्ति अपने मन से दुखी है. बाहर से तो हम सब ने भौतिक साधनों को, सब चीज़ों को कमाया है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में सुख, शांति और आनंद की कमी है. तो दोस्तों, केवल सुख, शांति और आनंद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने धन, अपने भौतिक चीज़ से नहीं खरीद सकते. इसका हमें अपने जीवन में स्वयं अनुभव करना होता है. इसके लिए अपने संकल्पों को, अपनी मनोस्थिति को श्रेष्ठ बनाना बहुत आवश्यक है और योग और मेडिटेशन इसका एक सबसे सुंदर साधन है. जैसे आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, शरीर के लिए आप रोज़ खाना खाते हैं, शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, शरीर के लिए आप लोग आराम देते हैं, उसी प्रकार शरीर में रहने वाली जो हमारी आत्मा है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसके लिए भी हम अच्छा भोजन खाएं, अच्छे एक्सरसाइज कराएं और अच्छा आराम दें. और इसी के बारे में मैं आपको यदि बताऊं तो जैसे शरीर को आप स्वस्थ भोजन देंगे, इसी तरह अपने मन को भी अच्छे संकल्पों का भोजन, अच्छा सोचने का भोजन, नकारात्मक बातों को हटाने के लिए अपने मन को सदा साफ रखें, नेगेटिव बातों से साफ रखें, ये बहुत आवश्यक है. तो
राजयोग मेडिटेशन हमारे मन को भी नेगेटिव बातों से साफ करता है। इसी प्रकार एक्सरसाइज जैसे आप शरीर के लिए रोज़ आधे से पौना घंटा व्यायाम करते हैं, वो बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार अपने मन में भी दूसरों के प्रति नेगेटिव भाव और भावनाओं, जो हमारे अंदर क्रोध है, ईर्ष्या, घृणा है, कंपटीशन है, इन सब प्रकार की भावनाएं आती हैं। इन सब भावनाओं को यदि हम अपने जीवन से साफ करें, अपने मन को स्वच्छ और साफ रखें, तो हमारा मन भी सुंदर पवित्र बन जाता है, शीतल बन जाता है, हमारे संबंध श्रेष्ठ होते हैं, हमारा परिवार श्रेष्ठ होता है, हमारा समाज श्रेष्ठ होता है, हमारा देश श्रेष्ठ होता है। यदि क्रोध नहीं है हमारे संबंधों में, प्यार है, स्नेह है, एक्सेप्टेंस है, एक दूसरे के प्रति शांति की भावना है, तो हमारा जीवन हमेशा आनंद से परिपूर्ण होता चला जाता है। इसलिए ये एक्सरसाइज अपने मन को रोज़ कराएं और आराम देते हैं। शरीर को रोज़ सुलाते हैं, 6 से 8 घंटा सुलाते हैं, लेकिन पूछिए कि जिस तरह शरीर सोता है उस तरह मन भी सोता है या नहीं सोता। मन हमारा कभी कभी सोता ही नहीं है, परेशान रहता है। मेडिटेशन के द्वारा अपने मन को आराम देना, सुकून देना, आत्मा रूह को परमात्मिक प्यार, परमात्मिक पवित्रता, परमात्मिक ज्ञान से योग के द्वारा उसको साकाश देना, उसको शांति देना, यह हमारे जीवन के अंदर हमको बहुत आनंद देता है। तो ये 3 आधार स्तंभ माने गए हैं, और यदि मेडिटेशन के द्वारा अपने संकल्पों को हम रीप्रोग्राम करते हैं तो हमारी लाइफ भी कम्प्लीटली रीइन्वेंट हो जाती है, एक नए जीवन का अनुभव हम कर सकते हैं। तो हम भी आपको सबको इन्वाइट करते हैं कि कुछ समय निकाल कर, 7 दिन निकाल कर, 7 घंटे निकाल कर, 7 पहर निकाल कर अपने जीवन में भी राजयोग मेडिटेशन का कोर्स ज़रूर करें। कार्य वही करना है, लेकिन और सुंदर रूप से करें, यही राजयोग मेडिटेशन का आधार है। ओम शांति। શાંતિ બ્રહ્માકુમારીઝ અટલાદરા દ્વારા આજે જે સેમિનારનું આયોજન થઈ રહ્યું છે એમાં ડૉક્ટર મોહિત ગુપ્તા દિલ્હીથી આવ્યા છે, જે બી પંથ હોસ્પિટલના ડાયરેક્ટર પણ છે અને ટેડ સ્પીકર છે, મિનિસ્ટ્રીના પણ ડૉક્ટર છે, અને આજ જે આપવાના છે બધાને સંબોધન એ વિશેષ તો મનના સંકલ્પોથી કેવી રીતે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકાય અને મનના સંકલ્પોને કેવી રીતે શક્તિશાળી બનાવી શકાય અને બ્રેનનું નવું વાયરિંગ કેવી રીતે કરી શકાય એ પણ આપણને આપશે. એમને વિશેષ એમને ઇન્ટરવ્યૂમાં આપને જણાવ્યું છે, પણ જરૂરથી વડોદરાના દરેક નગરજનોને હું કહીશ કે આ ટૉપિક સાંભળવા જેવો છે. ઓમ શાંતિ.